दोस्तों, तर्कशील टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आजाद। दोस्तों, जैसे कि हम देखते हैं कि टीवी शोज पर बहुत सारे क्राइम शोज आते हैं, सीआईडी, क्राइम पेट्रोल और बहुत से ऐसे हॉरर शोज आते हैं जिनको बच्चे बड़े इंटरेस्ट से देखते हैं। हमें लगता है कि बच्चे अपना मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसके बारे में डिटेल में जाते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये बच्चों की मानसिकता पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहे हैं। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। पैनल में शामिल करने जा रहा हूं मैं राजेंद्र जोधपुरिया जी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं और विषय के माहिर हैं। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मजीद जी, आपका और तर्कशील टीवी के जितने भी व्यूअर सब्सक्राइबर देखने वाले हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी, राजेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगा कि जो टीवी शोज में खास करके जो क्राइम शोज आते हैं, हॉरर शोज आते हैं, इनका बच्चों की मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में ब्रीफ से हमें बताइए। जी जी जी। देखिए मजीद जी, मैं प्रोफेशनली एक मनोवैज्ञानिक हूँ और काउंसलिंग हम करते हैं। तो जब हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं डिप्रेशन के, फोबिया के, एंजाइटी के, रिलीजियस ओसीडी के, स्ट्रेस के, बहुत सारे उसमें बच्चे भी शामिल होते हैं। और जब केस हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें सामने निकल कर आता है कि वे बच्चे इन हॉरर शो के, इन टीवी सीरियल देखने के बड़े आदी होते हैं और उन्हीं से उनके मन में बहुत कुछ बैठ जाता है। जैसे मैं 2 केसेस का उदाहरण भी आपको देना चाहूंगा। एक बच्चा है जो लगभग 15 साल का है और वो क्राइम पेट्रोल और ये सीरियल है बाकी सीआईडी जैसे सनसनीखेज सीरियल, उसमें ये देखता है कि कोई एक पात्र है जिसने अपनी मम्मी पापा को छोड़ दिया है और मम्मी पापा उस पात्र के बड़ी दुर्दशा में रह रहे हैं। तो उस बच्चे के अचेतन मन में चला गया कि शादी के बाद ना बच्चे अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। तो उसके ये अचेतन मन में प्रिंट हो गया और वो घर आकर के अपने माता पिता से कहता है कि मैंने शादी नहीं करनी है, मैं शादी करूंगा तो आप लोगों को छोड़ दूंगा, इस तरह की बातें करने लग गया। और धीरे धीरे उसे दवाइयां भी दिलवानी पड़ी लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। आखिर वो काउंसलिंग से ठीक हुआ। एक और बच्ची 5वीं क्लास में पढ़ती है। वो जब वॉशरूम जाती है या नहाने जाती है तब दरवाजे के बाहर अपनी मम्मी या किसी पारिवारिक मेंबर को खड़ा कर देती है और उसको ये फोबिया हो गया था कि कोई मुझे किडनैप कर लेगा, कोई मुझे मार देगा, कोई बाहर से कुंडी लगा देगा, इस तरह का उसके मन में आता है। जब केस हिस्ट्री ली गई तो पता चला कि वो टीवी सीरियल इनमें देखती है, किसी बच्चे को किसी सीन के अंदर ऐसा बंद कर दिया था, उस बच्चे के ऊपर बहुत बुरी घटना घटी और उसकी बच्चे की मौत भी हो गई। तो उस बच्ची के मन में ये डर समा गया कि अगर मैं नहाऊंगी, अकेली है या वॉशरूम में जाऊंगी तो कोई बाहर नहीं है तो कोई दरवाजा बंद कर देगा, कोई मुझे मार देगा। तो इस तरह के विचार उसके मन में चलते रहते थे और वो मानसिक रोगी हो गई। और वो घर में बच्ची ना तो खेलने में मन लगाती थी, ना कहीं अकेले जाने में मन लगाती थी, पढ़ाई से भी वो दूर हो गई। तो इस तरह बहुत सारे केसेस हैं जिनमें इन टीवी सीरियलों ने आज मानवता को और खास करके बच्चों की मानसिकता को बीमार कर दिया। मानसिक रूप से बच्चों को बीमार करने में इन टीवी सीरियल का हाथ है। और भी बहुत सारे टीवी सीरियल है जिसमें जो टीवी चैनल का एक ही मकसद होता है कि टीआरपी बढ़ाई जाए या सनसनीखेज कुछ ऐसा दिखाया जाए जिससे लोग उनको ज्यादा देखें। तो ऐसे बहुत सारे हॉरर जो सीरियल है वो दिखाए जाते हैं, जैसे सी कोई है, जैसे राज पिछले जन्म का, ऐसे हैं, कोई भूत आया, कोई शैश है, कोई इस तरह के अलग अलग सीरियल के नाम हैं। तो उनमें बच्चों के मन में क्या पड़ जाता है कि अंधेरे में कहीं अकेले जाएंगे या सुनसान रास्ते से निकलेंगे तो कोई आत्मा उनका पीछा करेगी, कोई भूत उनको चिपक जाएगा, वो बीमार हो जाएंगे। तो ऐसे हजारों बच्चे आए साल इन टीवी सीरियलों के कारण बीमार होते हैं, हिस्टीरिया के शिकार होते हैं और डिप्रेशन के शिकार, फोबिया के शिकार इन्हीं टीवी सीरियल्स की देन है। जी मजीद जी। जी, राजेंद्र जी, ये भी बताइए कि ये जो टीवी सीरियल्स हैं, ये क्या जी जी। सभी बच्चों पर एक जैसा असर डालते हैं कि कोई खास उम्र है जिन पर ये इनका असर ज्यादा होता है? जी जी, हाँ बिल्कुल, बहुत वाजिब सवाल है मजीद जी। ये खास कुछ बच्चे होते हैं जिन्हीं के ऊपर इनका असर ज्यादा पड़ता है। जो बच्चे ओवर सेंसिटिव होते हैं, बहुत सारे बच्चे सेंसिटिव होते हैं जो ना जो दिखाया गया है उसे सच मान लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इग्नोर कर देते हैं, जो विचारों को या सीन को इतना महत्व नहीं देते हैं, वो एज ए मनोरंजन देखते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उनकी मानसिकता बीमार नहीं होती। कुछ बच्चे ना जन्मजात या माता पिता का ऐसा प्रेशर होता है या घरेलू ऐसा वातावरण होता है जिसकी वजह से वो सेंसिटिव ज्यादा होते हैं।
वो हर चीज को पर्सनलाइज कर लेते हैं, खुद के ऊपर ले लेते हैं। टीवी सीरियल देखा तो वो अपने आप से कोरिलेट कर लेते हैं, देखने लग जाते हैं कि ऐसा ही मेरे साथ होगा, अगर ऐसा मेरे साथ हो गया तो मैं क्या करूंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, सब कुछ हो जाएगा। तो इस तरह की मानसिकता बच्चे डेवलप कर लेते हैं, उनपे ज्यादा असर करता है। और दूसरा ये है कि बच्चों के अंदर ना वो है ना रैशनल जो शक्ति है ना वो कम होती है, बड़ों के मुकाबले में जो तार्किक शक्ति है वो कम होती है। तो जो बच्चे टीवी सीरियल में देखते हैं ना उसे सच मान लेते हैं, उनको लगता है कि ये सत्य घटनाओं पर आधारित है। लेकिन टीवी सीरियल वाले एक चालाकी क्या करते हैं कि शुरू में थोड़ा सा बता करके छोड़ देते हैं कि ये जो हम दिखा रहे हैं ये सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इनका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी घटना के साथ इसका सच्चाई से ताल्लुकात है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। इस बात के ऊपर कोई ध्यान भी नहीं देता और ना ही कोई उस सीरियल के अंदर इस तरह का कोई अच्छा होता है एक्सप्लेन करने वाला जो बच्चों के लिए खास करके हिदायत दे कि ये सब कुछ दिखाया था वो एज ए हमने मनोरंजन दिखाया था, ये बीमार करने के लिए नहीं था। तो बच्चों की मानसिकता ऐसी होती है कुछ बच्चों की जो तर्क नहीं कर सकते, जो सोच नहीं सकते कि ये सच है या झूठ है, उसे सच मान लेते हैं, वो ज्यादा बीमार होते हैं। और ये उम्र मान के चलिए कि जो किशोरावस्था है उस उम्र के अंदर जो टीनेजर्स बोलते हैं या टीनेजर से पहले की अवस्था है उनके ऊपर ये ज्यादा असर पड़ता है। जी जी, जी, जी। मुझे लगता है कि आपने जैसे कहा कि ये जो एज है उनकी बच्चों की वो मुझे जी लगता है कि जो 6वीं 7वीं की तक की जो उम्र है उन पर उनका प्रभाव ज़्यादा होता होगा क्योंकि जी जी 7th के ऑनवर्ड जो उनकी है रैशनल जो थिंकिंग है, जो तार्किक शक्ति है वो मेरे ख्याल से बच्चे सोचने लगते हैं, उससे पहले वो जी जी सोचते नहीं हैं। तो जो जी उनको जी जी दिखाया जाता है उनको वैसे सच सच मान लेते हैं। जी जी राजेंद्र जी जी हमें और ये भी बताइए कि ये जो प्रभाव है, ये लड़कों पर ज़्यादा होता है, लड़कियों पर ज़्यादा होता है, ये इसके बारे में भी थोड़ा-सा बताइए? देखिए कि इसका प्रभाव है ना लड़कियों पर ज्यादा होता है क्योंकि जो फीमेल्स है ना जैसे हम जानते हैं कि दो प्रकार का जो माइंड को विकसित जो कैटेगराइज किया गया है, एक है क्रिएटिव माइंड, एक है लॉजिकल माइंड। तो जो बाय नेचर या बाय डिफॉल्ट है ना वो लड़कियों के अंदर क्रिएटिव माइंड एक्टिव होता है और जो लड़के हैं मेल्स हैं उनके अंदर बाय डिफॉल्ट जो है ना लॉजिकल माइंड एक्टिव होता है। तो लड़कियां इमोशनली ज्यादा कमजोर होती हैं, वो उस चीज को ज्यादा सच मान लेती हैं। लड़के कम बीमार होते हैं, लड़कियां बहुत ज्यादा बीमार होती है। जैसे देखिए कि कोई सीरियल रोने वाला आता है इमोशनली, क्योंकि ये इमोशन का खेल है। टीवी सीरियल अपने पात्रों के अंदर या उस सीन्स के अंदर इमोशन भरते हैं। पीछे की एक जो बैकग्राउंड होती है ना, बैकग्राउंड साउंड होती है, उसका बड़ा महत्व होता है। क्योंकि टीवी सीरियल इफेक्टिव नहीं होते, उनके पीछे की जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड में जो साउंड बजती है, वो सब कुछ असर डालती है, वही इमोशन क्रिएट करते हैं। फिर ये टीवी के अंदर जो कैमरे वाले होते हैं वो अलग अलग से वो कैप्चर करते हैं ना, वो इमोशन डालते हैं। तो कुछ बच्चे देखो कि लड़के, हम अगर एक ग्रुप में 10 लड़कों को बिठा दें और 10 लड़कियों को बिठा दें और देखें एक ऐसा सीन दिखाया जाए, छोटी सी 5-10 मिनट की मूवी जिसमें रोने वाला सीन हो, तो लगभग लड़कियां रो पड़ेंगी और लड़के 1-2 ही रोएंगे। तो ये ज्यादा भावुक होती हैं लड़कियां और उनके ऊपर ज्यादा असर पड़ता है। मजीद जी। जी, जी। राजेंद्र जी, अभी जैसे कि ये हम माने कि अभी जो मनोरंजन के साधन हैं, मनोरंजन के जो तरीके हैं, जी वो जी बदल गए हैं। पहले बच्चे जी जी होते थे कि वो सड़कों पर खेलते थे, वो जी गलियों जी में जी घूमते थे, काफ़ी कुछ ऐसा जी जी होता था। लेकिन क्योंकि अभी न्यूक्लियर फैमिलीज़ आ गई हैं, जी बड़े जी परिवार टूट गए हैं और छोटी-छोटी फैमिलीज़ हैं और वो फ्लैट्स में रहते हैं, अपने-अपने मकानों में रहते हैं। तो जी जी ऐसे में एक सुरक्षा का माहौल है। जी जी पेरेंट्स इवन ऐसा होता भी है बहुत बार कि बच्चों को हम बाहर निकलने से वर्जते हैं इसलिए क्योंकि बाहर का माहौल काफ़ी कुछ जी खराब है। तो जी जी इस जी इस अवस्था में जो बच्चों के पास पेरेंट्स के पास ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, टीवी बचता है और टीवी जी जी पे सीरियल चलते हैं और वो बच्चे देखते हैं। तो ऐसे जी जी माहौल में बच्चों के लिए हम और कौन-सा माध्यम ढूँढ सकते हैं जिसमें बच्चे इन्वॉल्व भी रहें और उनकी जो क्रिएटिविटी है वो भी डेवलप हो? वो भी कुछ बताइए हमें? जी, आपने पेरेंटिंग से रिलेटेड बहुत बड़ा एक सवाल पूछा है मजीद जी। और इस सवाल से लगभग जो पेरेंट्स देख रहे हैं या अभी लाइव देख रहे हैं, आने वाले दिनों में देखेंगे, उनकी लगभग कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। कि एक ज़माना था जब जो फैमिली थी उसमें बहुत मेंबर हुआ करते थे और जैसे गाँव में या शहरों में भी ऐसी फैमिली कुछ साल अरसे पहले थी, जिसके अंदर दादा-दादी, चाचा-चाची या बाकी भी परिवार के मेंबर इकट्ठे रहते थे, परिवार भी बड़े होते थे। तो उसमें बच्चों का है ना आपस में दूसरे बच्चों के साथ जुड़ाव है, बाहर खेलना है, आपस में खेलना है, वो ज़्यादा रहता था। और वो बच्चे
मानसिक रूप से ज्यादा सक्षम बन जाते थे और जो परिस्थितियां हैं, सामाजिक परिस्थितियां हैं या पारिवारिक परिस्थितियां हैं, कठोर हैं, उनका सामना वो मजबूती से कर पाते थे। लेकिन आज ट्रेंड बदल चुका है। आजकल पापा भी जॉब करते हैं, मम्मी भी जॉब करती है, दोनों जॉब में हैं। अगर दोनों जॉब नहीं करें तो घर का गुजारा निकालना भी कुछ फैमिलीज के लिए मुश्किल हो जाता है, तो दोनों जॉब में होते हैं। तो ऐसे में बच्चों को सबसे ज्यादा दुविधा होती है और वो अकेले पड़ जाते हैं। अकेले वो किसी नौकर या नौकरानी के सहारे पलते हैं। तो ऐसे में नौकर नौकरानी हेडेक उतनी लेते नहीं है। वो तो बच्चे आते ही घर में खाना खाएंगे और क्या करेंगे, उसके बाद टीवी देखेंगे या मोबाइल करेंगे। मोबाइल में उनको कोई होमवर्क करना है 2-4 मिनट में अपना निपटाया, कोई देखने वाला है नहीं। तो जो गेम है या बाकी सीरियल है या बाकी कोई बाकी वीडियोज मिलते हैं उसे देखते रहते हैं। तो ऐसे में ना पेरेंट्स का रोल क्या बनता है, ये सब हो रहा है। तो इसका सुझाव ये है कि पेरेंट्स देखिए कि आप चाहे दोनों हस्बैंड वाइफ नौकरी करते हैं, फिर भी हफ्ते के अंदर 1 छुट्टी तो मिलती है और कई बार तो 2 छुट्टियां मिलती है, सैटरडे और संडे की। तो पेरेंटिंग में क्या करना है कि हम देखो किसी चीज के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं उतना ही हमें रिटर्न मिलता है। तो जो पेरेंटिंग है ना, एक जॉब के समझ के करें, किस पे इन्वेस्ट करना ही है। हम पेरेंटिंग को ऐसा ही समझते हैं कि ये तो अपने आप ही हो जाती है, बच्चों की परवरिश तो ना अपने आप हो जाएगी, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें एक्टिव रूप से करनी होगी। तो हमें हफ्ते के अंदर 2 नहीं तो कम से कम 1 दिन बच्चों को देना है। उस दिन क्या करना है कि उन्हें बाहर लेकर के जाना है, जैसे प्लेग्राउंड्स हैं वहां पर खेलने ले गए, स्विमिंग है या बाहर घर से बाहर दूसरे बच्चों के या बहुत सारे क्लब बने हुए हैं, बहुत सारे जैसे मेले हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हैं, वहां पर उनको ना इन्वॉल्व होने दिखाएं भी और साथ में खेलने के लिए भी, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत पैसे भी लगते हैं। वो पैसे 1000 गुना हमें मिलेंगे। एक तो बच्चा मानसिक रोगी नहीं होगा, दूसरा उसका जो शारीरिक जो है ना वो मजबूत हो जाएगा, शारीरिक रूप से मजबूत होगा, तीसरा उसके अंदर आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि वो जो हमने पैसे खर्च किए उससे डबल ट्रिपल वो कमा भी लेगा, उससे कमाएगा, उसका कॉन्फिडेंस कमा लेगा और फिर वो जब एक्टिविटी करेगा तो उसके अंदर आएगा कि मैं भी कुछ करूं। और उसकी जो एनर्जी है ना, जो इमोशन है वो दबे हुए थे 5 दिनों से, वो उसमें निकल जाएंगे। तो बच्चों को एक्टिव करें वहां पर 1 दिन, उस दिन कृपया करके 1 दिन बच्चों को दे रहे हैं ना, लोग करते हैं ऐसा, दे देते हैं, लेकिन वो आधे घंटे तो बच्चों के साथ रहेंगे, फिर अपना मोबाइल पे लग जाएंगे, फिर बिजनेस में उसी में रह जाएंगे। तो बच्चों को ही टाइम देना, उस दिन मोबाइल जितना हो सके तो बंद ही कर दें। तो ऐसा अगर करें, बच्चों को कहीं बाहर घूमने ले जाएं, स्विमिंग करवाएं या बाहर जहां भी एक्टिविटी हो, ऐसे क्लब बने हुए हैं, जो फन क्लब है, फन सिटीज हैं, तो वहां पर ये बच्चों की जो पेरेंटिंग है, इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। मजीद जी। जी राजेंद्र जी, आगे हम बात करेंगे, उससे पहले हम तर्कशील सोसाइटी का एक जो ब्रेक है वो लेना चाहेंगे। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਾਸਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਗਿਆਨ ਹੀ ਸੱਚ, ਤਰਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ चौक, बरनाला। जी राजेंद्र जी, आपका फिर स्वागत है। मैं अंत में आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये टीवी है, टीवी का दुरुपयोग, जैसे कि हम अभी दुरुपयोग की बात कर रहे हैं, साथ में कुछ इसके सार्थक उपयोग भी होंगे। अभी जो हॉरर शोज हैं, क्राइम शोज हैं, इनकी वजह से बच्चों में जो उनकी मानसिकता है उनमें प्रॉब्लम आती है। तो ये जो उनकी हॉरर शोज देखते हैं, दूसरे शोज देखते हैं, ये जो सारी चीजें हैं, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए और बच्चे टीवी देखें तो वो उसका उपयोग हो, तो उस तरफ को ये जो पेरेंट्स हैं ये कैसे जा सकते हैं, ये भी हमें बताइए। जी जी जी, पेरेंट्स का सबसे ज्यादा रोल बनता है। उसमें क्या करना है कि बच्चे कौन से टीवी सीरियल देखते हैं, बच्चों का क्या इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट वाला शो उसके साथ देखें और उससे पूछें कि तूने इससे सीखा क्या, तूने उससे लर्निंग क्या ली। क्योंकि पेरेंट्स की ना बाउंडिंग कई बार बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो उनसे डिस्कस करते ही नहीं है कि आज क्या नया सीखा, क्या कुछ नया मिला। अब बच्चे ने अब शो देख लिया जो बच्चे को पसंद है, उसके बाद वो अपने पेरेंट्स को बताएगा कि मैंने ये सीखा है। अगर गलत सीखा है बच्चे ने तो पेरेंट्स उसको रेशनलाइज कर देगा कि यहाँ ये गलती हो गई है, इसको ऐसे सीखा है, मैंने भी देखा है, देख मैंने देखा है, तो मैं तुझसे ज्यादा जानता हूँ, बड़ा हूं, तो मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वो बच्चा मान लेगा। जैसे देखो जो आवाजें आती है, कई बार जो बैकग्राउंड साउंड है या जो टीवी सीरियल में सीन दिखाया जाता है, कई बार टीवी सीरियल में लास्ट में अगर हम देखें ना, वो बैकग्राउंड के सीन देखें, जब वो मूवी बन रही होती है या जब सीन बन रहा होता है, तब देखें कि वो भूत को कैसे लाइटिंग
करके, या कैसे वो उड़ता हुआ जैसे तारों से लाया जाता है, या जो क्राइम पेट्रोल वाला सीन है वो कैसे कैसे वो क्रिएट करते हैं, तो उसमें सच्चाई सामने आ जाती है कि अरे हम तो ऐसे ही डर रहे थे, ये तो ऐसे ही उन्होंने जर्नल एक बनाया गया था। तो उस मैसेज को पकड़ें। तो बच्चों को मैसेज है ना, टीवी सीरियल से हमें क्या मिल रहा है, हमें करना क्या है। तो हमने गलत मैसेज गलत पकड़ लेते हैं बच्चे, क्योंकि उनकी ना वो बात हमने पिछले थोड़ी देर पहले की थी, क्योंकि वो तार्किक मन है उतना विकसित नहीं होता, उसलिए वो ना गलत मैसेज को पकड़ लेते हैं। तो माता पिता का फर्ज है कि दिन के अंदर 10-15 मिनट जैसे ही शाम को फ्री होते हैं, तो बच्चे ने क्या टीवी सीरियल देखा, क्या उससे सीखा है, उसकी एक डायरी में नोट करते रहें। तो ये समस्या बड़े अच्छे से हल हो जाएगी। मैं ऐसा ही किया है, बच्चे जब वीडियोस देखते हैं, हम मिलके वीडियोस देखते हैं, जैसे कुछ मोटिवेशनल वीडियो हैं, तो मैं वाइफ और बच्चे दोनों मिलके देखते हैं। उसके बाद फिर मैं पूछता हूँ बच्चों इसमें क्या सीखा, तो बच्चे बताते हैं, फिर दूसरी बच्ची बताती है, फिर वाइफ बताती है, फिर मैं बताता हूँ। तो ऐसे करके ना लर्निंग बढ़ जाती है। एक वीडियो के बाद कितनी तरह की हमने लर्निंग ले ली। तो इस तरह से कोई मूवी देखें, जैसे बच्चों से रिलेटेड बड़ी अच्छी अच्छी मूवीज हैं, बड़ी मोटिवेशनल मूवीज हैं, तो वो सारा परिवार मिलकर के, जैसे हफ्ते में आप घूमने नहीं जा सकते, अभी हर बार घर से बाहर नहीं जा रहे, तो एक मूवी देखें सब बच्चे के साथ मिलके, और उससे हमने क्या सीखा, उसका क्या जीवन में उपयोग हो सकता है, और हमने क्या करना है। तो इस तरह का अगर हम लर्निंग इन्वायरमेंट घर में क्रिएट करके रखें, तो ये टीवी सीरियलों से जो मानसिकता बीमार हो रही है ना, उससे बचा जा सकता है। मजीद जी। जी, जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। दोस्तों, जैसे कि राजेंद्र जोधपुरिया जी ने बताया कि टीवी के दुरुपयोग और सदुपयोग भी हैं। अगर हम बच्चों पर ध्यान रखेंगे, बच्चों के साथ जो गलत इफ़ेक्ट उसके आ रहे हैं, वो शेयर करेंगे और उनको रेक्टिफ़ाई करेंगे, तो हो सकता है जो उसके उपयोग हैं, वो बच्चों में कम से कम जाएँ। और बच्चे टीवी का आनंद भी मानें, टीवी से नॉलेज भी लें, लेकिन जो दुरुपयोग आ रहे हैं, उसको अगर हम डिस्कस करेंगे बच्चों के साथ, तो हम उनको रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं। ये जो बात है, ये हमारे जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने हमें बताई और हमारे साथ ये बात बहुत अच्छी रही। आने वाले दिनों में भी ऐसे विषयों पर हम बात करते रहेंगे, पहले भी बात करते रहते हैं। आप कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है, तो हमारे कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमें तालमेल कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, इस नंबर पर आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। इसके बिना जो राजेंद्र जोधपुरिया जी हैं, वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी भी प्रोफेशनल सर्विसेज आप ले सकते हैं। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो इसको लाइक करें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और किसी पेरेंट्स के पास, किसी और दर्शक के पास भी जानी चाहिए, तो इसको शेयर कीजिए, ताकि जो ये इन्फॉर्मेशन है, ये हमारा मैसेज है, ये दूर तक पहुंच सके। आप सबका ये वीडियो देखने के लिए हमारे साथ। For more contents related to rational thinking, subscribe our Tarkshil TV channel now. For instant updates of new videos, don't forget to press the bell icon.